जय हिंद। आज हम बात करेंगे भारतीय शिक्षा व्यवस्था के बारे में। चूंकि एक लंबे समय अंतराल में सल्तनत काल और मुगल काल का शासन था और उसके पश्चात अंग्रेज का शासन प्रारंभ हुआ। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने जैसे ही द्वैध शासन समाप्त किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में प्रशासन चलाने का अधिकार आ चुका था। ठीक है, और प्रशासन चलाने के लिए उन्हें भारतीयों के बारे में जानना था, समझना था, और इसका सबसे अच्छा तरीका था कि सल्तनत कालीन एवं मुगल कालीन व्यवस्था को समझना। ठीक है, लेकिन सल्तनत काल और मुगल काल का जो राजकीय भाषा था वो था फारसी, और यही कारण था कि वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा 1781 में सर्वप्रथम कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई, ताकि भारतीय राजा राजबाड़े के बच्चे और अंग्रेज फारसी के बारे में जान सकें और शासन व्यवस्था को अच्छे से समझ सकें। ठीक है, 1781 में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा इसका प्रारंभ कलकत्ता मदरसा 1781 के द्वारा किया गया। 1784 में पुनः विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इसी समय चार्ल्स विल्किंस को भी वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा संरक्षण दिया गया था, जहां चार्ल्स विल्किंस ने भागवत गीता और हितोपदेश, नारायण पंडित का हितोपदेश और भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था। वहीं विलियम जोन्स ने मनुस्मृति का और कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया था। ठीक है, सर्वप्रथम भारतीय शिक्षा पर अंग्रेज सरकार के द्वारा 1 लाख रुपया सालाना खर्च करने का प्रावधान 1813 के अधिनियम में आया। वहीं 100 साल के बाद 1913 के अधिनियम के द्वारा शिक्षा से संबंधित नीतिगत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, 1813 में जहां प्रत्येक साल 1 लाख शिक्षा पर खर्च करने का नियम बनाया गया, वहीं 1913 में शिक्षा से संबंधित नीतिगत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। ठीक है, 1854 के वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। पहली बार भारतीय शिक्षा के विकास के लिए 100 से ज्यादा अनुच्छेद इस वुड डिस्पैच में था। ठीक है, इसलिए इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस वुड डिस्पैच के आधार पर 1857 में जहां तीनों प्रेसिडेंसी बंबई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, वहीं भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज 1856-57 में कलकत्ता और रुड़की में स्थापित किया गया। ठीक है, वुड डिस्पैच की जांच के लिए, चूंकि वुड डिस्पैच में महाविद्यालय स्तर का जो शिक्षा था वो अंग्रेजी में देना था और स्कूल स्तर के शिक्षा को अंग्रेजी तथा अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं में देना था। 1882 में हंटर कमीशन का गठन किया गया वुड डिस्पैच के बारे में जांच करने के लिए। ठीक है, और हंटर कमीशन में प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया। ठीक है, 1900 ईस्वी में कर्जन के द्वारा शिमला में भारतीय शिक्षा के विकास के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया। ठीक है, और इसी सम्मेलन का परिणाम था कि 1902 में रेले कमीशन की अनुशंसा की गई, रेले कमीशन गठित किया गया, और इसी रेले कमीशन के अनुशंसा पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, 1917 में
सैंडलर आयोग का गठन किया गया और इस आयोग ने लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर ढाका विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुशंसा किया था। पहली बार 2 भारतीयों को इस आयोग में शामिल किया गया था। उनका नाम था आशुतोष मुखर्जी और दूसरा थे जियाउद्दीन अहमद। 1919 के अधिनियम के द्वारा शिक्षा को प्रांतीय सूची में डाल दिया गया, जिसके कारण शिक्षा के स्तर में काफी गिरावट आया, जिसके जांच के लिए पुनः 1929 में हारटोग कमीशन का गठन किया गया। 1929 में हारटोग कमीशन का गठन किया गया तथा 1944 में सार्जेंट कमीशन का गठन किया गया। ठीक है। 1948 में देश आजाद होने के बाद राधा कृष्णन आयोग का गठन किया गया और इसी राधा कृष्णन आयोग की अनुशंसा पर 1953 में यूजीसी की स्थापना की गई।